हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल टीएम। ठीक है, कोयले में टोटल मॉइस्चर निकालना है। कोयला देखा होगा जनरली आप सबने, उस कोयले में कितना मॉइस्चर है ये सबको आज पता करना है। ये टॉपिक प्रैक्टिकल का है। ठीक है, प्रैक्टिकल समझाते हैं आपको आज। ठीक है, तो सबसे पहले कोल का एक इंट्रोडक्शन जनरली देते हैं। कोल मतलब होता है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी से होता है। ये काले कलर का होता है। काले कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा रहता है। ठीक है, कोल काला होता है इसलिए इसमें कार्बन की मात्रा होता है। और ये जितना ज़्यादा वो रहे, हल्का रहेगा, जितना हल्का रहेगा उतना इसका ग्रेड कम रहेगा और इसका एनर्जी हाई रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा रहेगा जिस कोयले में, उस कोयले की मात्रा उसमें एनर्जी हाई रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कोल। कोल को चार प्रकार में डिवाइड किए हैं। चार प्रकार को आपको बता देते हैं कौन कौन सा है। टाइप्स ऑफ कोल। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोल, तो ये होता है चार टाइप मेनली। ठीक है, फोर टाइप होता है। फोर टाइप का होता है। ये कुल हमारा क्या होता है, चार टाइप का होता है। पहला होता है, इसको हम कार्बन की मात्रा में देखते हैं हाई एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो होता है सबसे पहले होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की मात्रा होता है 70 से 80%। ये अप्रॉक्स है ना, ये कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये 70 से 80% अप्रॉक्स कार्बन की मात्रा है। ठीक है, और दूसरा होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस होता है, इसका होता है 50 से 60। ये भी अप्रॉक्स है। पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस। इसमें कार्बन की मात्रा होता है 70 से 80%। इसका बिटुमिनस का कार्बन की मात्रा होता है 60 से 70%। ठीक है, तीसरा होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट, इसका होता है 35 से 45% के बीच में। ठीक है, ये भी अप्रॉक्स है। पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, चौथा होता है पीट। इसमें होता है 0 से 10% कार्बन की मात्रा अप्रॉक्स। ठीक है, ये हमारा हाई कार्बन की है, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। तो इसको एंथ्रासाइट सबसे ऊपर, मतलब इसको कार्बन के हिसाब से लिखिए, कार्बन के परसेंट के हिसाब से। ठीक है, एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, 70 से 80% होता है। फिर बिटुमिनस में 50 से 60 होता है। लिग्नाइट में 35 से 40 होता है। ये पीट कोयला जनरली घरों में यूज किया जाता है। लकड़ी के जलने के बाद ये पीट कोयला होता है जिसमें 0 से 10% कार्बन की मात्रा होता है। अब ये चारों कार्बन की मात्रा कोल की टाइप को याद करने के लिए हम एक कोड बनाए हैं। वो कोड है ए बी हुए LPW आउट। ठीक है, साउथ अफ्रीका का एक क्रिकेटर है जिसका नाम है AB डिविलियर्स, उसको साथ में AB बोलते हैं। तो इसको याद करने के लिए AB हुए LPW आउट, क्रिकेट में एक LPW आउट होता है इसलिए AB डिविलियर हुए LPW आउट। इसमें ये होता है, ए का मतलब एंथ्रासाइड, बी का बिटुमिनस, एल का लिग्नाइट, पी का पीट। ठीक है, ये हो गया कोल का टाइप। अब दूसरा देखते हैं, कोल में ग्रेड होता है। ठीक है, ग्रेड होता है तो ग्रेड को हम G1 से G17 तक करते हैं। ठीक है, ये G1 से G17 ये कोल का ग्रेड होता है। ठीक है, कोल को नापने के लिए, कोल को पहचानने के लिए हम लोग ग्रेड और नाम दो चीज़ दिए हैं। ठीक है, तो G1 से होता है G17। ठीक है, G1 का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, अर्थात G1 में ज़्यादा एनर्जी रहेगा, G17 में कम रहेगा। ठीक है, अगर G1 का वैल्यू ज़्यादा है तो इसका अमाउंट भी ज़्यादा रहेगा, इसमें एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये G1 ज़्यादा है और G17 कम है। ठीक है, G1 से G17 तक ग्रेड होता है। कोल का टाइप होता है चार, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है, याद करने का तरीका है AB हुए LPW आउट। ये हो गया हमारा कोल का टाइप, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, कोल का। अब आते हैं मेनली PM में। ठीक है, टोटल मॉइस्चर है। PM दो स्टेप में होता है। ठीक है, पहला स्टेप होता है, उसका साइज होता है 50 mm, दूसरा का साइज होता है 12.5, फिर 3.35 में करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, इसका साइज होता है इसका
साइज होता है 50 mm। ठीक है, एक कोल होता है, कोल का साइज होता है 50 mm। ठीक है, इसको सबसे पहले अब लेब ले जाते हैं। लेब में क्या करते हैं, एक पॉलीथीन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक पॉलीथीन लेते हैं। मैं बोला ये पॉलीथीन लिया, ये पॉलीथीन का वेट होता है 30 ग्राम। ठीक है, इसको सबसे पहले हम वेट किए, वेट लिखे इसको, तो इसका होता है 30 ग्राम। तो इसको मान लिए हम एक्स। ठीक है, एक्स मान लिए। इसके जगह ट्रे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया खाली पन्नी का वेट, खाली पन्नी का वेट। ठीक है, खाली पन्नी का वजन, इसको कितना माने हैं हम, 30। जब तौल के देखोगे 30 का, आप अप्रॉक्स मान सकते हैं, तो ये 30 ग्राम का है। ठीक है, ये हमारा खाली पन्नी का हो गया। दूसरा उसमें अब कोयला भरना है। ठीक है, कोयला भरना है, तो ये हमारा हो गया X2। ये हो गया खाली पन्नी प्लस खाली पन्नी प्लस इसमें हमारा हो गया सिंपल। ठीक है, हो गया। ये खाली पन्नी था, ये खाली पन्नी में मैं कुछ बुक भर दिया, मान लो ये कोयला भर दिया, कोयला भर दिया, तो ये हो गया हमारा कोयला प्लस सिंपल वेट। ठीक है, ये मान लो हो गया हमारा 1930, 1930 ग्राम। ठीक है, ये हमारा कोयला और हमारा खाली पन्नी का वेट है। ठीक है, सबसे पहले हम X1 किसको माने हैं, खाली पन्नी। तो खाली पन्नी लिए हैं, खाली पन्नी का वेट किए, तो हमारा सबसे पहला 30 ग्राम आया। और फिर X2 किसको माने हैं, खाली पन्नी था, उसमें हम कोयला अर्थात सिंपल भर दिए, वो उसका वेट था कितना, 1930 ग्राम। इसको हम 2 केजी से 5 केजी तक के बीच में लेना है। ठीक है, 2 केजी से 5 केजी के बीच में TM सैंपल लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमको एक्चुअल में सैंपल कितना है ये पता करना है। ये 1930 में तो केवल सैंपल बस का वेट नहीं है, इसमें पन्नी भी है, तो इसको घटा के याद करते हैं, X2 माइनस X1 बराबर सैंपल वेट। ठीक है, X2 में X1 को घटा देंगे तो हमारा सिंपल वेट कितना एक्चुअल में सैंपल रखे हैं वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या है, X2 कितना है हमारा 1930 है, और हमारा क्या है, खाली पन्नी का वेट 30। ठीक है, तो अब कितना हो गया, सिंपल वेट हमारा आ गया 1900। ठीक है, ये 1900 ग्राम हमारा सिंपल वेट है टोटल। ठीक है, जो कोल लिए थे, कोल का हमारा वेट कितना हो जाएगा, 1900 ग्राम। ठीक है, अब ये हमारा हो गया X2। अब इसको 1900 ग्राम सिंपल को हम 24 आवर के लिए, 1900 ग्राम सिंपल को 24 आवर के लिए रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर प्लस सीलिंग फैन ऊपर वाला पंखा और एग्जॉस्ट पंखा। ठीक है, सबको ओपन करके 25 सेंटीग्रेड डिग्री में इसको 24 आवर के लिए हम लोग इसको एयर ड्राई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एयर ड्राई करते हैं। ये जो 1900 ग्राम है, इस सिंपल को हम रूम टेम्परेचर में प्लस सीलिंग फैन और एग्जॉस्ट पंखा के प्रेजेंस में उसको ओपन करके, ठीक है, 24 क्या है 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इसको ये एक बकेट में चारों तरफ फैला के इसको रख देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल, फुल सिंपल, सब तरफ बिछा के इसको रख देना है। ठीक है, ये 1900 ग्राम है। ठीक है, अब इसको 24 घंटे बाद इसको हमको निकालना है। ठीक है, 24 आवर के बाद हमको ये 1900 ग्राम सिंपल को निकालना है, फिर वेट करना है, क्योंकि रात भर में कोई ना कोई मॉइस्चर उसमें से लॉस हुआ होगा। ठीक है, कोई ना कोई वेट उसमें लॉस हुआ है, तो कितना लॉस हुआ है इसको पता करने के लिए हम फिर से उसका वेट लेते हैं। ठीक है, इसमें वेट लेते हैं, मान लो कितना आया, ये हमारा 24 घंटे में हम कितना डाले थे, 1900 डाले थे। ठीक है, और 24 घंटे बाद हम देखते हैं तो इसका आ गया हमारा X3 मानेंगे इसको। ठीक है, ये आ गया 1800, ये 1800 हमारा आ गया। अब 24 घंटे में कितना वेट लॉस हुआ इसको पता करने के लिए हमको X2 माइनस X1 X3 करना पड़ेगा, तब तो हमको पता चलेगा कि 24 घंटे में हमारा कितना वेट लॉस हुआ, कितना कोयले में मॉइस्चर था। तो ये किससे पता चलेगा, X2 माइनस X3। X2 का वैल्यू हम कितना माने हैं यहाँ पे, 1900 आया था। ठीक है, ये 1900 आया था, और X3 का वैल्यू कितना है, 1800। ठीक है, ये बहुत इजी है। ठीक है, जब करोगे प्रैक्टिकल करने में सबको अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल करके देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक ही बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, X2 और X3 को जो घटाएंगे उसका
हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वेट लॉस निकलेगा, एक्चुअल में वेट लॉस निकलेगा। तो कितना आ गया हमारा 100 ग्राम। ठीक है, ये हमारा हो गया वेट लॉस, कितना हो गया 100 ग्राम। 24 घंटा हमने एयर ड्राई किया, एयर ड्राई करने के बाद हमारा कितना वेट लॉस हुआ, 100 ग्राम हुआ। ठीक है, अब सरफेस मॉइस्चर निकालना है। सरफेस मॉइस्चर का फार्मूला होता है, उसको निकालने के लिए उसको बताते हैं आपको। सबसे पहले हमने खाली पन्नी लिया, खाली पन्नी लेने के बाद उसमें सैंपल भरा, सैंपल भरने के बाद उसको एक खाली पन्नी को एक समान माने, खाली और उसमें सैंपल भरने के बाद x2 माने। तो हमको एक्चुअल सैंपल पता करने के लिए x2 माइनस x1 किए। ठीक है, वो हमारा हो गया सैंपल, उसको कितना माने थे x2। अब उस x2 को हम लोग 1900 ग्राम को हम लोग 24 घंटा के लिए सुखाए। 24 घंटा सुखाने के बाद हमारा जो 100 ग्राम हमारा वेट लॉस हुआ। ठीक है, उसको हम लोग जो वेट लिए उसको माने थे x3 और x2 को घटा दिए तो हमारा निकल गया सिंपल वेट लॉस 24 घंटा में कितना हमारा वेट लॉस हुआ है। ठीक है, अब निकालते हैं सरफेस मॉइस्चर। ठीक है, सरफेस मॉइस्चर, इसको निकालने के लिए फार्मूला है वेट लॉस अपॉन सरफेस मॉइस्चर। ठीक है, इनटू 100। वेट लॉस अपॉन सरफेस मॉइस्चर, सिंपल वेट, सॉरी सिंपल वेट है ये। ठीक है, सिंपल वेट, सिंपल वेट इंटू 100। सरफेस मॉइस्चर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है वेट लॉस अपॉन सिंपल वेट इंटू 100। ठीक है, तो हम क्या निकाले थे, वेट लॉस हमारा 100 है। ठीक है, और सिंपल कितना लिए थे, सिंपल वेट हमारा एक्चुअल आया था 1900। ठीक है, इंटू 100। इतना को सॉल्व करने के बाद आपका आता है 5.2% सरफेस मॉइस्चर, अर्थात हमारे कोल में जो कोल लिए थे 1900 ग्राम, उसमें हमारा सरफेस मॉइस्चर कितना आया, तो 5.2। ठीक है, ये हमारा हो गया सरफेस मॉइस्चर। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में जाते हैं। ठीक है, इसका साइज बताए थे फर्स्ट स्टेप का 50 mm। ठीक है, ये सब कुछ लेब में करना होता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में आते हैं। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप में वो जो 50 mm हम सैंपल लिए थे, उस सैंपल को हम सबसे पहले 12.5 करेंगे, 12.5 mm, फिर उसको करेंगे हम 3.35। ठीक है, अर्थात हमारा सेकेंड प्रोसेस का साइज हमारा फाइनली 3.35 mm का ही होगा। ठीक है, 3.35 mm होगा। इसको हम फिर से लेब में देखते हैं, लेब में टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले y1 मानते हैं। y1 किसको मानेंगे, पेट्री डिश आपने देखा होगा, खाली पेट्री डिश लेते हैं इसमें। ठीक है, y1 खाली पेट्री डिश लेते हैं। खाली पेट्री डिश, ठीक है, y1 इसको मान लेते हैं 50 ग्राम। ठीक है, पेट्री डिश को वेट किए, वेट करने के बाद इसका वजन कितना आया, तो 50 ग्राम। ये है खाली पेट्री डिश। ठीक है, और इस खाली पेट्री डिश में हमको 9 से 15 ग्राम सिंपल भरना है। ठीक है, 9 से 15 ग्राम अप्रॉक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया 9 से 15 ग्राम सिंपल। ठीक है, ये हो गया हमारा y2। y2 में खाली पेट्री डिश, खाली पेट्री डिश प्लस सिंपल, ये हो गया 60 ग्राम। ठीक है, ये खाली पेट्री डिश है, खाली पेट्री डिश प्लस सिंपल लिए कितना हो गया हमारा 60 ग्राम। ठीक है, सिंपल लेने का एक अपना तरीका है, तो कैसे लेना है बता देते हैं। ठीक है, ये 10 ग्राम पेट्री डिश में कैसे लेना है ये बता रहे हैं। ये हमारा हो गया ट्रे हो गया, जिसमें हमने सिंपल का 24 घंटा जो सुखाए थे उसको लिए हैं। अब सिंपल को फैला दिए सब तरफ से। ये हमारा सिंपल सभी तरफ से बिछ गया है। ठीक है, अब इसमें हमको 10 ग्राम लेना है। ठीक है, 9 से 15 ग्राम, तो हर कोने से लेना है, हर जगह से लेना है स्पैचुला की सहायता से। ठीक है, स्पैचुला की सहायता से ऐसे बस लेते जाओ डालते जाओ, लेते जाओ डालते जाओ, हर कोने से लेना है अपन को 9 से 15 ग्राम तक। ये हर कोने से यहाँ से लेना है, हर जगह से लेना है। ठीक है, ऐसा लेना है कि 9 से 15 ग्राम ही रहे। एक बार में पेट्री में जितना आ गया उतना ही रखना है। पेट्री से सैंपल ज़्यादा हो जाता है, फेंकना नहीं है। अगर प्रैक्टिकल करते जाओगे समझ आ जाएगा कि 9 ग्राम से 15 ग्राम कितना होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल कितना हो गया 60 ग्राम।
अब 60 ग्राम है तो हमको पता नहीं है कि सैंपल का कितना है, टोटल सैंपल कितना है, तो हमको y2 माइनस y1 करना पड़ेगा, तो हमको एक्चुअल सैंपल वेट पता चल जाएगा। ठीक है, y2 माइनस y1, तो y2 क्या है हमारा 60 ग्राम है, y1 कितना है हमारा 50 ग्राम है, तो हमारा एक्चुअल सिंपल वेट क्या हो जाएगा 10 ग्राम। ठीक है, y2 को y माइनस से घटा दिए तो कितना आ गया 10 आ गया, ये हमारा एक्चुअल सिंपल वेट है। ठीक है, अब ये 10 ग्राम को हमको हार्ट मेन ओवन, ठीक है, हार्ट ओवन में रखना पड़ता है। देखो कुछ कोयला क्या होता है, कुछ तो ऐसी एयर ड्राई में रूम टेम्परेचर में उसका मॉइस्चर लॉस हो गया, लेकिन कुछ ऐसा बचा रहता है जो हार्ट ओवन में ही होता है। ठीक है, ये हमारा ओवन सबने देखा होगा जो केमिस्ट्री वाले हैं वो। ठीक है, ये ओवन का होता है, ये 2-3 हिस्सा होता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर याद रखना है 108। ठीक है, टेम्परेचर फिक्स रहेगा 108 में करना है। ये हो गया हमारा ओवन, ओवन का हो गया टेम्परेचर। ठीक है, ये 10 ग्राम को हमको करना है 90 मिनट के लिए रखना है, 90 मिनट अर्थात 1.30 घंटा। ठीक है, 90 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट के लिए इस 10 ग्राम सैंपल को अपन को पेटी डिश में, ये पेटी डिश का वो होता है। ठीक है, इसको हाथ में ओवन में रखना है, ये ओवन के अंदर इसको रखना है 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे बाद इसको फिर से निकालना है। ठीक है, निकालने के बाद इसको ठंडा करना है, ये गर्म रहेगा। ठीक है, गर्म करने, इसको निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे निकालने के बाद इसको ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, ठंडा कर दिए, ठंडा करने के बाद इसको हम लोग फिर से वेट किए, इसका वेट किए तो जो वेट करेंगे उसको मानेंगे y3। y3 अब इसको हम लोग लिए तो कितना आ गया 59 ग्राम। ठीक है, 59 ग्राम। अब कितना मतलब ओवन में लॉस हुआ है इसको पता करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा y2 माइनस y3, तो वेट लॉस हमारा निकल जाएगा। ठीक है, बड़ा बहुत इजी है। फर्स्ट में x1 माने थे, इसमें y1 माने हैं। फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप मिलता जुलता है दोनों, बस इसमें खाली पन्नी लिए थे, इसमें पेटी डिश लिए है, बाकी सब सेम है। ठीक है, y2 था 60 और y1 y3 कितना है 59, तो कितना वेट लॉस हुआ हमारा 1 ग्राम। ठीक है, 1.5 घंटा से ज़्यादा भी नहीं रखना है, क्योंकि 1.5 घंटा बाद इसमें ऑक्सीडेशन होने लगेगा। ठीक है, ये सिंपल में ऑक्सीडेशन होने लगेगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा तो हमारा सिंपल का वेट बढ़ने लगेगा, मतलब हमारा रिजल्ट गलत आ जाएगा। ठीक है, तो हमको अलार्म भर लेना है कि 1.5 घंटे बाद ही निकालना है, देखना है अगर स्टेन हो रहा है तो निकाल लो, अगर कम हो रहा है तो कुछ देर बाद फिर रख लो। ठीक है, सिंपल को वेट करना है, कम हो रहा है तो फिर रख दो, अगर स्टेन है ठीक है 10 मिनट और देखिए सिंपल को 1.5 घंटे बाद निकालिए, 1.5 घंटा बाद निकालने के बाद देखिए अगर वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको फिर से रखना है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट बाद फिर से चेक करना है, अगर एक ही जगह वैल्यू स्टेन है तो उसको बाहर निकाल के ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद उसको वेट करना है। तो वेट किए तो ये हमारा आ गया, कितना आ गया 59 ग्राम। 59 ग्राम में अगर टोटल सैंपल निकाले कितना लॉस हुआ है तो y2 माइनस y3 निकाले हैं, तो हमारा हो जाएगा वेट लॉस। वेट लॉस कितना हुआ हमारा, तो 1 ग्राम हुआ। 1.5 घंटे में कितना हमारा वेट लॉस हुआ, 1 ग्राम हुआ। ठीक है, ये हो गया वेट लॉस। अब हमको निकालना है इनहेरेंस मॉइस्चर। ठीक है, इनहेरेंस मॉइस्चर बोलते हैं, इनहेरेंस मॉइस्चर या ओडीएम। ठीक है, ओडीएम ये निकालना है अपन को। ठीक है, इसका फार्मूला होता है वेट लॉस अपान सिंपल वेट, ठीक है, इनटू 100। ठीक, ये भी हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कितना आया था हमारा 1 ग्राम, सिंपल कितना लिए थे 10 ग्राम इंटू 100। ठीक है, सबको घटाने के बाद जोड़ने के बाद आ जाएगा ये 10%। ठीक है, तो हमारा ओडीएम कितना परसेंट निकला, तो 10% ओडीएम निकला। ठीक है, ओडीएम निकालने के बाद अब टोटल मॉइस्चर निकालना है, हमारा मेन पॉइंट अब आ रहा है, टोटल मॉइस्चर अब निकालना है टीएम। ठीक है, टीएम निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है 100 माइनस सरफेस मॉइस्चर, ठीक है, इंटू ओडीएम और इनहेरेंस मॉइस्चर प्लस सरफेस मॉइस्चर अपान 100। ठीक है, ये हमारा होता है फार्मूला
टीएम निकालने के लिए 100 माइनस सरफेस मॉइस्चर जो सबसे पहले हम निकाल चुके हैं, अभी ओडीएम से गुणा करना है, ठीक है, और ये हमारा सरफेस मॉइस्चर को जोड़ देना है। तो सॉल्व करते हैं क्या होता है, ये 100 माइनस सरफेस मॉइस्चर हम 5.2 निकाले थे, ठीक है, और इसका कितना निकाले हैं, 10 निकाले हैं, और प्लस 5.2 और ये हो गया 100। इस सबको सॉल्व करने के बाद आपका आता है 14.68%। ये हमारा हो गया टोटल मॉइस्चर 14.68, ठीक है, ये हमारा टीएम का रिजल्ट है, ठीक है। बहुत इजी है, एक बार में नहीं आता, दो बार समझ आ जाएगा। प्रैक्टिकल वैसे सबको समझ आता है, अच्छा लगता है सबको। एक बार सरसरी तौर पे हम रिवीजन करवा देते हैं क्या कि कोयला 4 प्रकार का होता है, सबसे पहले बता दिए हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होता है, तो एंथ्रासाइट में, सबसे कम होता है तो पीट में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आता है, व्यापम में भी आता है। अभी लास्ट टाइम आया था किस कार्बन में कोयले की मात्रा ज़्यादा है। कई लोग को तो मालूम ही नहीं है कि कोयले के टाइप कितने हैं, तो कोयले के टाइप कितने हैं, 4 है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ठीक है, ये हो गया। और टोटल मॉइस्चर निकालने के लिए हमने सबसे पहले 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप में क्या किए हैं, पहला स्टेप के लिए हमारा कोयले का साइज क्या रहेगा, 50 mm, ठीक है, 50 mm लिए, और उसमें सबसे पहले हम लोग लिए खाली पन्नी, लिए खाली पन्नी का वेट किए, उसका वेट कितना आया, 30 ग्राम आया, ठीक है, 30 ग्राम आया। उस खाली पन्नी में अपन क्या भर दिए, सिंपल भर दिए, सिंपल भरने के बाद उसका वेट किए, तो वेट आया हमारा 1930 ग्राम, ठीक है। अब हमको पता नहीं है कि एक्चुअल में सिंपल का वेट कितना है, तो सिंपल का वेट करने के लिए हमको x2 माइनस x1 किए हैं, तो एक्चुअल में हमको सिंपल वेट पता चल गया, सिंपल वेट कितना था, तो 1900 ग्राम, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब उसको 1900 ग्राम को हम एयर ड्राई, ठीक है, 24 घंटे के लिए एयर ड्राई में सीलिंग पंखा प्लस एग्जॉस्ट पंखा की प्रेजेंस में, मतलब उसको चालू रखना है, उसको 24 घंटा के लिए सुखा दिए। अगर नहीं सूखता है तो 24 घंटा और सुखाना है, टोटल मतलब नहीं सूखता है तो 48 घंटा तक सुखा सकते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया हमारा x2 हो गया, x2 तक के, ठीक है। अब वो 24 घंटा सूखने के बाद अपन वेट किए, वेट करने के बाद जितना वेट लॉस हुआ उसको हम अपन लिख देते हैं x3, ठीक है। 24 घंटा बाद जो आया रीडिंग उसको लेते हैं x3। x3 के बाद अपन पता चल नहीं रहा है कि रात भर में कितना या 24 घंटे में कितना हमारा सिंपल वेट लॉस हुआ, ठीक है, तो उसको हम x2 माइनस x3 कर देते हैं, तो हमारा सिंपल वेट मतलब वेट लॉस निकल जाता है, ठीक है। अब वेट लॉस निकल गया, तो वेट लॉस निकालने के बाद अपन को निकालना है क्या चीज़, सरफेस मॉइस्चर, अर्थात सरफेस में कितना मॉइस्चर था ये पता चल जाएगा हमको। तो सरफेस मॉइस्चर निकालने के लिए हमारा फार्मूला था डब्ल्यू, सरफेस मॉइस्चर इज इक्वल टू डब्ल्यू, वो वेट लॉस अपॉन सरफेस मॉइस्चर सिंपल वेट इनटू 100, तो इतना में हमारा सिंपल वेट सरफेस मॉइस्चर का निकल गया था। अब सेकेंड प्रोसेस आया, सेकेंड प्रोसेस का साइज क्या था, 12.5 mm था, 12.5 mm के बाद उसको 3.5 mm करना है। ये क्रशर मशीन होता है, इसको साइज को डिक्रीज करता है या क्रश करता है, ठीक है। ये क्रशर मशीन होता है जिसके द्वारा हम इसको क्रश करते हैं, सिंपल है, यहाँ से क्रश होके निकलता है, ठीक है। ये अलग अलग साइज का क्रशर मशीन होता है, ये जैसे 50 mm का है, ये हो गया हमारा 12.5 का, और ये हमारा हो गया 3.35 का। क्रशर मशीन अलग अलग है, उसमें अलग अलग साइज का क्रश करना है, ठीक है। ये हो गया क्रशर मशीन 3.35 तक के हमारा सिंपल आ गया, ये हमारा सेकेंड स्टेप चालू हो गया। सेकेंड स्टेप में फिर खाली पेट्री डिश लिए हैं, उसको माने हैं y1, ठीक है। अब खाली पेट्री डिश में हमको 9 से 15 ग्राम सिंपल भरना है, ठीक है, तो उसमें हम लोग भर दिए सिंपल। खाली पेट्री डिश का वजन था 50 ग्राम, और सिंपल भरने के बाद हो गया 60 ग्राम, ठीक है। तो उसका एक्चुअल सिंपल वेट हमको पता नहीं है, अभी हम ऐसा ऐसा डिजिट लिए हैं ताकि आपको समझ आए, और कुछ भी दूसरा डिजिट हो सकता है उसमें समझ ना आए, आपको घटाना ही पड़ेगा। तो एक्चुअल सिंपल वेट पता करने के लिए y2 माइनस y1 किए, तो हमारा सिंपल वेट पता चल गया, ठीक है। कितना था, तो हमारा सिंपल वेट 60 माइनस 50 कर दो तो 10 ग्राम था। ये हो गया हमारा सिंपल वेट, जिसको माने हैं क्या किए हैं, उसको y2 माइनस y1 कर दिए हैं। अब इसको जो 10 ग्राम अपन लिए हैं सिंपल, उसको 1.5 घंटे के लिए अर्थात 90 मिनट के लिए अपन ओवन में रख दिए। ओवन का टेम्परेचर फिक्स रहता है 100 वाट, ठीक है, 108 डिग्री में उसको रखना है 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे बाद देखना है निकाल के, अगर 1.5 घंटे से पहले निकाल लेना है 10 मिनट, फिर उसको रीडिंग ले लेना है 10 मिनट बाद फिर लेना है, 10 मिनट में 2 बार लेना है,
ताकि पता चले कि हमारा रीडिंग बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा होगा तो फिर से रखना है, अगर बढ़ रहा होगा तो निकालना है। ठीक है, बढ़ रहा होगा तो फिर भी निकाल देना है, और या एक्सटेंड होगा तो भी निकाल देना है। 1.5 घंटे बाद रखने से, 1.5 घंटे के बाद एक्स्ट्रा रखने से उसमें ऑक्सीडेशन होने लगता है। ऑक्सीडेशन होने से हमारा सिंपल का वेट बढ़ने लगता है, तो उससे हमको तुरंत निकाल लेना है। अगर बढ़ने लगेगा तो हमारा रीडिंग गलत हो जाएगा, पूरा मेहनत हमारा पानी में फिर जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमको निकाल लेना है। तो हमारा हो गया, निकाले, फिर उसको ठंडा किए, ठंडा करने के बाद उसको वेट किए। वेट करने के बाद हमारा जैसे 60 ग्राम हम डाले थे ओवन में, निकला कितना, 59 ग्राम। ठीक है, तो हमारा वेट लॉस कितना हुआ है ये पता करने के लिए हमको y2 माइनस y3 करना है। तो उसमें कितना हमारा हो जाएगा, 1 ग्राम निकला है। ठीक है, तो वही हमारा वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस जब निकल गया तो हमको निकालना है इनहेरेंस मॉइस्चर। इनहेरेंस मॉइस्चर किससे निकलता है, हमको पता चलता है कि ओवन में कितना हमारा मॉइस्चर निकला। तो उसका फार्मूला ये भी है, वेट लॉस अपान सरफेस मॉइस्चर इंटू 100। तो हमारा ये पूरा निकल गया क्या चीज़, ओडीएम। ठीक है, ओडीएम निकालने के बाद हमारा लास्ट स्टेप, मेन स्टेप होता है टीएम। ठीक है, टीएम का फार्मूला होता है 100 माइनस सरफेस मॉइस्चर इंटू ओडीएम प्लस सरफेस मॉइस्चर अपान 100। इतना ये फार्मूला है, बहुत ईजी है, एक बार नहीं आएगा समझ, दोबारा समझ बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फार्मूला को पुट कर दिए, पुट करने के बाद हमारा टीएम आ गया 14.68। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है, एक बार नहीं 2 बार समझ आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सबको अच्छा लगता है। ठीक है, थ्योरी पढ़ना बोरिंग लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लैब में जाके करने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास लैब का भी सामान नहीं है, वरना मैं प्रैक्टिकल करके ही बता देता। ठीक है, ये काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, थैंक यू।